शिक्षा क्यों? वाई एजुकेशन? तो एजुकेशन से हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। इतना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है ना, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी, रात को भी बोलते, सपने भी ऐसे ही आते हैं कुछ। सपने में कभी ऐसा नहीं आता कि अच्छा इंसान बन जाऊं मैं, क्योंकि पैसे तो उसके पास आते ही है। जो अच्छा बन जाता है ना, उसके पास पैसे होते ही है, वो कोई भिखारी नहीं होता है। तो जो भी मैं सपने भी देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं? सपने में भी मैं क्या, मेरी डिमांड क्या रहती है? खुशी, सुख, यही होता है ना। अब किसी का नाम खुशी होने से वो खुशी नहीं हो जाता है। वापस करप्टेड हमारा सॉफ्टवेयर है ना, एक्टिवेट हो जाता है। तो खुशी, नहीं तो ऐसा हम कर सकते हैं कि हम एक डॉग डॉग ला दे घर पे, उसका नाम खुशी रखे। सर मुझे तो खुशी मिल गई। एक टॉय लेके आए, एक टेडी बेयर लेके आए, उसका नाम खुशी रख दो। पूरे दिन खुशी को लेके लेके घूमो, ऐसे थोड़ी खुशी आती है। वो डुप्लीकेट खुशी है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल खुशी कहाँ होती है? अंदर होती है। तो देखो, वापस एक शुरू करते हैं। आपका ध्यान जाए कि हम, हमारे जीने का कोई पर्पस है कि नहीं है? कितने लोगों को मालूम है जीने का पर्पस कुछ है? नहीं मालूम? ओ बाबा, हम क्यों जी रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, आज क्यों जी रहे हैं? देखो, इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि हम जो है, हमने, हमको अपने मम्मी पापा ने बनाया कि नेचर ने बनाया? क्योंकि मम्मी पापा को भी किसी ने बनाया, तो हमें कोई बनाता नहीं है। हम किसकी प्रोडक्ट है? नेचर की प्रोडक्ट है। जैसे, जैसे ए ट्री है, जैसे जो जीव है सारे, गाय, भैंस, वैसे एक मानव है। तो कुदरत में जितनी भी चीजें कुदरत ने बनाई है, तो उसको किसी पर्पस के साथ बनाई है। बिना पर्पस तो नहीं बनाया होगा। तो हमको भी बनाया तो कोई पर्पस तो होगा ना। कि नेचर ने इसलिए बनाया कि बेटा तू पैदा होके डॉक्टर बन जा, तू पैदा होके इंजीनियर बन जा। तो जिस पर्पस के लिए हमें कुदरत ने बनाया है, वो पर्पस को हम जान लेते हैं, तो डॉक्टर बनना वो उसके आगे इतनी छोटी सी बात है। आईआईटी में जाना भी इतनी छोटी सी बात है उसके आगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि हम, हमारा पर्पस क्या है? तो हम पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, जितना हमें जरूरी है उतनी हम डिस्कशन करेंगे, और देखते हैं कैसे पकड़ में आता है कि नहीं आता है। तो कल भी थोड़ी बहुत बात की हमने। जैसे हम कुछ क्वेश्चनरी स्टार्ट करें। जैसे कल मैंने लिया था वही एग्जांपल वापस लेता हूं कि ये क्या है? चेयर क्यों है? बैठना क्यों है? आराम क्यों करना है? मजे के लिए। तो क्या चाहिए हमें? मजा चाहिए। ओके, ये क्या है? बोर्ड क्यों है? लिखना क्यों है?
पढ़ना क्यों है, नौकरी क्यों करनी है, पैसे क्यों कमाने हैं, शौक पूरे क्यों करने हैं। देखो एक चीज एक पकड़ में आती है, हम रुकते एक ही जगह पे है देखो, और उसके आगे सोचो मजे के लिए, मजे क्यों करने हैं, तो आगे कुछ आंसर मिलता है क्या? बस करने हैं। बताओ मजे क्यों करने हैं, तो उसके आगे आंसर दो आप। ओके ऐसा मेरे साथ ही है कि जितने भी इंसान है सबके साथ ऐसा है। ओके ऐसा है कि भी कोई हिंदू के लिए है कि मुसलमान के लिए है कि क्रिश्चियन के लिए है, कि सबके साथ ऐसा है। ओके किसी काले गोरे के लिए है कि सबके साथ है। तो कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है। इसमें कोई काला गोरा नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू मुसलमान बनाए किसने, क्रिश्चियन बनाए किसने, क्यों बनाए? क्योंकि उसको लगता था कि करने से हम सुखी हो जाएंगे। ओके जितने भी लोग हो गए, जितने भी महान इंसान हो गए, महात्मा हो गए, उन्होंने क्या सिखाया? जैसे कृष्ण ले लो, यीशु क्रिस्ट ले लो, जितने भी हो गए उन्होंने क्या सिखाया, कैसे जीना चाहिए? सबने किसके बारे में बात की? नहीं पकड़ में आ रहा है। कोई बात नहीं, अब दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। बताओ आप बोलो कहां से शुरू करें, आप बोलो कहां से शुरू करें। देखो मैंने आपको ये बताया था घर पे जाके ऐसे क्वेश्चंस, उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस सोचो और सिर्फ क्यों लगाते जाओ और कहाँ रुकते हो वो देखो। लेकिन हम तो बिजी इंसान है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। सारे फालतू के काम हमें मत दो, फालतू के काम हमें मत दो। हम तो बड़े इंजीनियर बनने वाले, बड़े डॉक्टर। किसी को चीरना फाड़ना हो तो बोल दो, अब चीर हमसे हमसे ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे। हमें आप बोलो बायो फिजिक्स में कुछ रट्टा मारना है तो रट्टा मार देंगे, 10 बार लिख देंगे, कभी सोचेंगे नहीं लाइफ के बारे में। और जिसने सोचा उसके पास सारे आंसर है। और जब भी देखो एक चीज और आप ऑब्जर्व कर सकते हो खुद के अंदर, कि पूरी लाइफ इंसान करता क्या है, क्या करता है? मेहनत करता है। ओके मेहनत किस चीज के लिए करता है? बताओ। वो चीज पाने के लिए जिससे उसको मजा आता होगा। ओके मजा कब आता है? मजा कब आता है? जब मेरे पास जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उस समस्या का समाधान है मेरे पास, तो मैं खुश हूं। समस्या का समाधान है तो मैं खुश हूं, मतलब मैं पूरी लाइफ समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए एफर्ट लगाता हूं। सॉल्यूशन मिल गया, उसकी बाय प्रोडक्ट में मुझे खुशी होती है। जैसे आपको आपको कोई ऐसे बोले कि आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, दूसरा कोई ऐसा बोलता है कि आप अच्छे दिखते हो, हैंडसम लगते हो, तीसरा कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई आपके पास गाड़ी बढ़िया है, चौथा आपको ऐसा बोलता है आप बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदार हो। सबसे ज्यादा अच्छा फील होता है
घर में कोई बोल दे आपको, घर में बाहर कोई बोल दे बेटा आप बहुत समझदार हो, तब अच्छा लगता है। कोई ऐसा देखो, कंपेरेटिवली सोचोगे तो कोई आप अच्छे कपड़े पहने उससे ज्यादा खुशी होती है, आप अच्छे दिखते हो उससे अच्छी ज्यादा खुशी होती है, कि कोई आपको बोल दे कि आप समझदार हो उससे ज्यादा खुशी होती है। सबको ऐसा है, सबको ऐसा है कि कोई मुझे पागल बोल दे चलेगा लेकिन मेरे कपड़े अच्छे हैं। तो मुझे किससे ज्यादा तृप्ति किससे ज्यादा होती है? तो मानव का एक ही काम है, समझदारी। हमें कैसा बनना है? समझदार बनना है। और समझदार बोलने से नहीं बन पाएंगे, समझदार ज्ञान से बना जाता है। यानी कि हमें ज्ञान की भूख है। मानव को चीजों की भूख नहीं है। जो लोग चीजों में भटक गए उन्होंने कुछ नहीं पाया, जो लोग ज्ञान के पीछे लगे उन्होंने बहुत कुछ पाया। तो हम पढ़ने भी क्यों आते हैं? क्योंकि हमें समझना है, साइंस को समझना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को समझना है। मतलब हमारी भूख होती है। देखो एक छोटा बच्चा होता है तो वो पूरे दिन क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि खाने के लिए ज्यादा मांगता है? बताओ, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो वो खाना कितनी देर मांगता है और क्वेश्चन कितना पूछता है? क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि खाना ज्यादा मांगता है? तो उसका मतलब क्या हुआ? उसको किसकी भूख ज्यादा है? समझ की। मुझे समझना है। खाना तो मालूम है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, और कितना खाएंगे, लेकिन समझने के लिए कोई लिमिट है क्या? तो हम पूरे दिन पूरी लाइफ यही मेहनत करते हैं समझदार बनने के लिए, लेकिन हमारे पास सही रास्ता नहीं होता है तो फिर हम गलतियां करते हैं। तो हम सब गलती में अनेक है और सही में एक है। वापस, हम सब गलती में अनेक है और सही में एक है। मतलब मैं कौन हूं, क्या हूं, वो चीज में जब सोचता हूं, मैं सही सोचता हूं, मेरे पास सही आंसर है, तो सबका आंसर सेम आएगा। और मैं गलत सोचता हूं तो सबके आंसर डिफरेंट आएंगे। जैसे एक एग्जाम है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया और सबको सही आंसर आता है, सबने लिखा, तो सबका आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? ओके, किसी को आंसर नहीं आ रहा है और सब आंसर लिख रहे हैं, सबका अलग अलग होगा। जैसे इसको क्या बोलते हैं? मार्कर पेन। अब मैं साउथ अफ्रीका के जंगलों में चला जाऊं जहां अभी तक किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, मतलब अभी भी वो आदि मानव एंशियंट टाइम में जैसे जीते थे वैसे जी रहे, ऐसे है अंडमान निकोबार में अलग अलग जगह पे है बहुत सारे लोग। तो उन्होंने कभी इसको देखा ही नहीं है और मैं बताऊं ये क्या है, तो वो क्या आंसर देंगे? कोई हथियार बोलेगा, कोई बोलेगा कोई खाने की चीज होगी, कोई बोलेगा ये तो कुछ, मतलब आंसर नहीं है, सबके अलग अलग आंसर आएंगे। और जब मैंने जान लिया, हम सब ने जान लिया कि भाई तो मार्कर पेन है, इससे तो लिखना होता है। अब अब आपको पूछा जाए तो आप एक ही आंसर दोगे। जब तक चीज को नहीं देखा तब तक आप कैसे आंसर दोगे? समझ लो कि आपने कभी हाथी को नहीं देखा और मैं बोलूं हाथी के बारे में लिखो, क्या लिखोगे? कोई बोलेगा उसके पैर पतले होते हैं, सींग होते हैं। हाँ, लेकिन एक बार जान लिया कि इसको हाथी बोलते हैं, अब लिखो सब।
तो को सही की समझ बहुत जरूरी होती है। गलती को गलती से नहीं समझा जा सकता। तो पहले तो मुझे ये फाइनल हो जाए मेरा कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस मुझे क्या दिखाई दे रहा है और मैं कर क्या रहा हूं। जैसे पढ़ाई भी करनी है तो इट्स ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन पढ़ाई से मुझे क्या चाहिए। तो नंबर्स का मतलब लाइफ नहीं होता है। हाँ, लाइफ में नंबर्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब आपके समझ में आ जाएगा कि एक काम मुझे इसलिए करना है तो परसेंटेज तो आ जाएंगे। तो परसेंटेज कैसे लाए हम, तो खुद पे देखना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, तब परसेंटेज निकलेंगे, ऐसे परसेंटेज नहीं निकलेंगे। अभी मैं जैसे एक कोई दारू पी के जा रहा है और उसको बता रहा हूं तू सीधा चल सीधा चल, वो सीधा कैसे चलेगा, अभी तो उसने हैंगओवर है वो तो हमारी कुछ हालत ऐसी है, हम आसपास की दुनिया देख के इतने इतने भ्रमित हो गए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो करना क्या है। तो अभी हम इतनी बातें ही करेंगे जो हमारे रिलेटेड होगी। कि मुझे पढ़ाई करनी है उतना पक्का है सबका। ओके, पढ़ाई करने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। पढ़ाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेबल कुर्सी चाहिए, क्या चाहिए, बुक्स चाहिए। बुक्स ला देते हैं, दे देते हैं आपको बहुत सारी। इच्छा होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए मुझे इच्छा होनी चाहिए। ओके, इच्छा भी है, इच्छा कब आएगी बताओ। पढ़ाई करनी है मुझे, तो पढ़ाई करने के लिए मुझे पूरे दिन एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। मैं तो घर पे जाके थक जाता हूं, घर पे जाके मन ही नहीं होता है कि बुक को टच करूं ना करूं। कितने लोगों को होता है, झूठे। आप झूठ बोलोगे और मैं मान लूंगा। मन करता है बुक लेके बैठो। कल टेस्ट होता है इसीलिए टच करना पड़ता है, अदरवाइज तो हम उसको टच भी ना करें। कल सर क्लास में पूछने वाले इसीलिए टच करना पड़ता है, वरना हम टच ही नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं थक जाता हूं। ऐसा होता है, थकना मतलब मेरी एनर्जी लूज हो जाती है। तो मेरी एनर्जी लूज होना उसका मतलब मेरा मूड नहीं होता है। मेरा मूड नहीं होना उसका मतलब मैं खुश नहीं हूं। जो काम मैं कर रहा हूं वो मुझे कोई करवा रहा है और मैं खुश नहीं हूं। घर वाले भेज रहे हैं, मुझे करना नहीं है, अभी मैंने डिसीजन नहीं लिया है। तो मेरी एनर्जी लूज हो रही है, क्योंकि जो चीज मेरे समझ में नहीं आई और उसको मुझे करते रहना है करते रहना है। तो फिर होगा क्या, नहीं होगा। दुनिया भाग रही है, मैं भी पीछे भाग रहा हूं। मेरे कजिन में कोई डॉक्टर बना, कोई आईआईटी में गया, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। जाके क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन वो गया, मुझे जाना पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। ऐसा होता है ना, दुनिया क्या कहेगी, मैं सबको कैसे मुंह दिखाऊंगा। होता है ना। तो पढ़ाई के लिए मेरे पास एनर्जी चाहिए पक्का। एनर्जी कैसे मिलती है बताओ। अभी हमें इतना फाइंड आउट करना है कि मेरी एनर्जी लीक कहां होती है। सुबह जब मैं उठता हूं तब तो मेरे पास एनर्जी होती है, शाम तक ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है।
बताओ आपके पास कोई हो तो। एनर्जी चाहिए मुझे, वो बात पक्की समझ में आ रही है? मुझे कुछ भी काम करना है, पढ़ना नहीं, कुछ भी काम करना है तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलती कहां से है? क्योंकि हम बचपन में पढ़ते हैं तब बोला जाता था कि एनर्जी गिविंग फूड, खाना खाओ एनर्जी मिलेगी। तो उसका मतलब एक काम करते, एक साइड बुक एक साइड खाना, ठूसते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, मिल जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी कहां से मिलती है और कैसे मिलती है, और मेरी एनर्जी कहां चली जाती है? मुझे इतनी चीजों पे सोचना है। क्या एनर्जी कहां से मिलती है? पहले तो मुझे पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब एनर्जी का सोर्स तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब जैसे मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो कहां से पढ़ूंगा? तो कोई टीचर को तो ढूंढना पड़ेगा, किसी स्कूल को तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब मुझे इतना समझ में आया कि मुझे ये काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। अब एनर्जी कौन सी दुकान में बेची जाती है, उसको ढूंढो। फिर सोचो कि मेरे पास एनर्जी जब आती है तो वो चली क्यों जाती है? कभी ऐसा होता है लाइफ में हम बहुत खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तब बहुत अच्छा काम करते हैं, 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेते हैं। ऐसा देखा हुआ है हमने। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब आप खुश होते हो तब 10-10 घंटे का काम 2-2 घंटे में निपटा देते हो। सही है। और जो लोगों को समझ में नहीं आया उनको धन्यवाद। इतना तो समझ में आएगा ना यार, जब मैं खुश हूं तब काम अच्छा होता है। उससे क्या समझना है? उसमें कुछ सोचने वाली बात है क्या? सीधी सी बात है। जब मैं खुश होता हूं तब काम मेरा ज्यादा अपने आप हो जाता है। तो मुझे उतना ही ढूंढना है कि मेरी खुशी कहां है। खुश रहना उसका मतलब ही मेरी एनर्जी। जब मैं एनर्जेटिक फील करता हूं, कब करता हूं? जब मैं खुश होता हूं। और खुश होना वो तो बाय डिफॉल्ट है मेरा, उसमें मेरी चलेगी नहीं। क्योंकि देखो हम हर जगह पे खुशी ढूंढ रहे हैं। देखो पढ़ाई करके भी आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के बाद भी आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। खुशी यानी कोई आपको रिस्पेक्ट दे, सम्मान करे, तो सम्मान से भी मिलता क्या है? कोई आपकी रिस्पेक्ट करे तो उससे आपको मिलता क्या है? तो सीधी सी बात है। तो उसमें आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आपको चाहिए ही। और आपको नहीं, इस भूमि के इस अर्थ पे जितने भी मानव है सबकी यही चाहत है, आपकी अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे अकेले को खुश रहना है, ऐसा है क्या? तो अब आपको एक टास्क देना है कि कब कब मुझे कहां से एनर्जी मिलती है। पहले तो क्वेश्चन लिखो आप सिर्फ सुनते हो बस, फिर यहाँ पे कथा हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं होती है। घर पे जाके थोड़ी एक्सरसाइज करो। देखो कुछ पाना है ना तो कुछ सही तरीके से सोचना भी पड़ेगा। और ज्यादा दिन नहीं सोचना है, 8-10 दिन सोच लो, बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाएगी, फिर शायद आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको बाहर से मोटिवेट होना है कि सेल्फ मोटिवेट होना है, वो आप डिसाइड करो। जैसे मुझे कुछ फीवर आया तो टैबलेट लेके मुझे सही होना है कि कुछ ऐसा कर लूं कि मैं मुझे फीवर ही ना आए? कौन सा आपको सही लगता है? तो बिना ऐसे थोड़ा हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि एनर्जी कहां से मिलती है? दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी एनर्जी कब कब
चली जाती है। मतलब वो उसमें पंचर कब होते हैं? जैसे गुब्बारा भरा हुआ है हवा से, उसको एक साइड से पंचर करो तो हवा निकलती है ना। तो पंक्चर कहाँ है मेरे में? जब मैं एनर्जेटिक होता हूं फिर जाके ऐसा क्या होता है कि मेरी एनर्जी चली जाती है, लीक होने लगती है। कभी सोचा है ऐसा? तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे एनर्जी कहां से मिलती है, कैसे पाऊं एनर्जी को? कोई एनर्जी ड्रिंक लेनी है मुझे कि पूरे दिन ठूसना है? क्योंकि एनर्जी उसको ठूसना ही बोलते हैं, ज्यादा खाते हो ठूसना बोलते हैं, उसको खाना नहीं बोलते। टाइम से खाओ तो उसको खाना बोलते हैं, लेकिन पूरे दिन खाते हो उसको क्या बोलते हैं? तो मुझे एनर्जी एनर्जी गिविंग फूड से मिलती है कि किसी किसी और चीजों से मिलती है? तो वो ढूंढ के लाना है आपको। दूसरा कि मेरी एनर्जी में पंक्चर कहाँ है, मेरी एनर्जी कब डाउन हो जाती है, मतलब मेरी एनर्जी। और सेकेंड चीज, ऐसे तो दो ही क्वेश्चन है कि एनर्जी कहां से मिलती है, मतलब कब कब मेरी एनर्जी बढ़ती है, उसका दूसरा मतलब ऐसा। पहले क्वेश्चन का दूसरा मतलब कैसा है कि कब कब मेरी एनर्जी बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कब कब मेरी एनर्जी डाउन होती है। अब मैं इस चीज को समझ पाऊंगा तो फिर पढ़ाई तो मेरे लिए, पढ़ाई नहीं, दुनिया का कोई भी काम मेरे लिए सेकेंडरी है, वो अपने आप हो जाएगा। मेरा खुश होना पक्का हो गया, मैं एनर्जेटिक हो गया, अब मेरे पास सुपर पावर है, तो अब तो पढ़ाई करना सिंपल बात है। तो मुझे काम कहां करना है? मेरी एनर्जी पे। देखो फिजिक्स में भी आप अल्टीमेट क्या पढ़ते हो मालूम है? नहीं नहीं, फिजिक्स में आपने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले क्या किया कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। फिर बोला डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते तो वेलोसिटी मिलती है। ओके, वेलोसिटी को फिर टाइम से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स मिल गया। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट, किसी जगह पे मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। और वर्क के लिए मुझे क्या चाहिए? हो गई बात? तो वहां पे भी कहां जाके अटकते हो? एनर्जी। दूसरी बात, कभी ऐसे सोचिए कि पूरा साइंस डेवलप हुआ, उसके सेंटर में क्या है? क्या है? पूरा साइंस जो हमारा है उसके सेंटर में आप जाओगे तो सेंटर में एनर्जी ही है। देखो हमें हमें क्या है, देखो एक फैन घुमाना है तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब डायरेक्टली तो नेचर में से मिलती नहीं है, तो हमने क्या किया कि भाई ऐसा क्या करे। तो फिर हमें समझ में आया कि भाई दो तीन हमारे रास्ते हैं। उसमें से हमने कॉल को जलाया, उसमें से टरबाइन घुमाया, टरबाइन घुमा के, देखो कॉल को जलाते तब कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में से आप कन्वर्ट कर रहे हो कौन सी की एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन में से घूम रहा है तो टरबाइन के अंदर क्या है? मैग्नेट है। तो क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो थ्रू मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में हम इतना ही करते हैं, हम एनर्जी बना भी नहीं सकते, हम एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरा साइंस यही ट्राई कर रहा है कि एक एनर्जी है तो उसको हमें जो जरूरत है उस एनर्जी में कैसे डाइवर्ट करें। ऐसा है ना? एक एनर्जी जो है मेरे पास, उस एनर्जी को मुझे जो जरूरत है उस एनर्जी में मैं कैसे कन्वर्ट करूं। तो ये जो दिख रहा है ना,
ये भी एक मशीन ही है। देखो आप खाते क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये होता है ना। क्या होता है ग्लूकोज में, क्या आता है, CHO, C6H12O6, ठीक है। अब खाते तो सीधा तो कार्बन खाओगे, किसी गाड़ी के पीछे धुआं लग रहा है और धुएं के बाद कहले कार्बन खा लेता है उसका। सीधा हाइड्रोजन तो खाते नहीं है। तो वहां पे जो शर्करा है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी हुई ना, CHO का मतलब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी। अब उसको मैंने खाया, खाने के बाद मेरे बॉडी में फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई। मैंने यही किया ना, केमिकल एनर्जी खाई, उसको कन्वर्ट किया, मेरी बॉडी को मुझे मूव करना है, चलाना है, तो उसके लिए फिजिकल एनर्जी कहां से आई, केमिकल एनर्जी में से। तो ये जो मशीन है वो भी यही काम कर रहा है, क्या, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अल्टीमेट जो मेरे पास है, ये जो मेरी गाड़ी है, मेरा शरीर है, वो तो फिजिकल केमिकल लोचा ही है और कुछ नहीं है। उसको मैं चला रहा हूं। कभी ऐसा सोचा आपने? एक गाड़ी है, गाड़ी को जैसे ड्राइवर चलाता है ना, वैसे मैं इसको चला रहा हूं। देखो डॉक्टर आपको शरीर को बनना है कि आपको बनना है? दोनों को बनना है। चलो चलो उसको चेक करते, चेक करते। मैंने एक बार क्लास में आपको बताया था, सीखना मुझे एक मेरे शरीर को है। याद आया? सीखना मुझे एक मेरे शरीर को है, और मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को बोल रहा हूं तू सीख, मुझे तो नहीं सीखना है। तो क्लास में मैं शरीर को प्रेजेंट कर देता हूं, मैं घूमने चला जाता हूं। अभी यहाँ पे होंगे ऐसे बच्चे कि जो दिमाग में कुछ होमवर्क चल रहा होगा, दूसरा कुछ चल रहा होगा, सर को सिर्फ सुन रहे यानी मतलब सुन भी नहीं रहे हो, सिर्फ बैठे। तो मैं, मेरा शरीर जो समझता, मेरे शरीर को सीखना होता, तो शरीर प्रेजेंट करने से मेरे मार्क्स आने चाहिए। तो सीखना कौन सीखता है, मैं सीखता हूं। तो प्रेजेंट किसको रहना है, मैं को रहना है, शरीर को नहीं रहना है। लेकिन शरीर के बिना मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए शरीर को लेके आते हैं हम यहां पे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि तू घर पे सो, मैं जाके आता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन एक क्लियर बात है कि सीखने की प्रोसेस करता कौन है, मैं करता है। तो मैं का प्रेजेंट रहना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। कुछ भी सीखना है, समझना है, और वो जो हंगरनेस है सीखने की, वो भी मैं की है, शरीर की नहीं है। तो दो क्वेश्चन पे हम कल बात करेंगे। दो क्वेश्चन कौन से हैं, मुझे पढ़ने के लिए, अदरवाइज लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अदरवाइज लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए आई शुड रिक्वायर्ड एनर्जी। तो मुझे सोचना है कि मेरी एनर्जी कहां से आएगी, कब कब मेरी एनर्जी अप होती है, कब कब मेरी एनर्जी डाउन होती है, उस पर मैं थोड़ा ध्यान लेके जाऊं, जिससे मुझे समझ में आए कि मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मेरी एनर्जी बनी रहे, मैं 24/7 खुश रहूं। तो सीखना तो उसकी बाय प्रोडक्ट में हो जाएगा। मैं क्या सीख रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा खुश रहना। क्योंकि मैं जब जब खुश हूं तब कुछ भी कर सकता हूं, तब मेरे पास इतना इतना विल पावर होता है कि मैं तो कुछ भी कर पाऊंगा। तकलीफ यही होती है कि जब मेरा खुद पे भरोसा टूट जाता है, मेरा खुद पे भरोसा टूटना उसका मतलब मेरा दुखी होना, यही है ना।
तो इस पे सोच के आना है। जो आपके दिमाग में जितना आए आप सोचोगे तो मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, मतलब नहीं है। फिर कथा नहीं करनी है, अभी तो मैं बोल रहा हूं, अब आपको भी बोलना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे आपका ध्यान कई चीजों पे जाए तो उसको बताना है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है नहीं सोचता है वो मेरा ही मैटर नहीं है। हम बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। तो पूछना है, बताना भी है। कुछ अच्छा हो रहा है वो भी बताना है, कहीं पे ध्यान गया तो उसकी भी बात करनी है। मैंने कल होमवर्क दिया था आपने नहीं किया था, आज करना है। सिंपल, जब बैठे हो पढ़ रहे हो थोड़ी देर रिलैक्स हो रहे हो तो सोचो कि मेरी एनर्जी कब कब डाउन होती है, मेरी एनर्जी कब कब बढ़ती है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन उमेर रिपीट करेगा, क्या है बताओ। माइक चाहिए तो बोलना यार, तेरी आवाज तो बुलंद है। बता बता। याद नहीं सर। देखो ये सिर्फ इसका शरीर प्रेजेंट था। मैं कहाँ गया था बेटा, मैं कहाँ था? यहाँ नहीं था तो मालूम है कहाँ था। सर बाहर जाने का सोच रहा था। बाहर टहल रहा था। किसके साथ टहल रहा था? लो। कौन था, कौन थी, कौन था? बोलो दो क्वेश्चन क्या है बताओ। एनर्जी मेरी कब कब और कब कब, तो कल बात करोगे आप, तो आपको बताना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और ढूंढ लेंगे कहां पे पड़ी है। ओके, क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस, तीन ओमकार। Slowly open your eyes. जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू।